आप सभी को तड़के की राम राम। आज है हमारा एप्स वर्कआउट। तो सबसे पहले हमने वार्म अप एक्सरसाइज की। मैंने बाहर स्कीपिंग की अप्रॉक्स 250 280 के करीब, फिर थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज की। देन उसके बाद इन एंड आउट की एक्सरसाइज स्टार्ट की। बीच में एक डंबल रखा, एक बार राइट से, एक बार अप से एंड फिर एक बार लेफ़्ट से। इस तरह से इस एक्सरसाइज के मैंने 3 सेट किए। अप्रॉक्स हर सेट में 20 रेपिटेशंस का एक सेट था। तो ये आपका जो एप्स वर्कआउट है, आज जितना भी एप्स वर्कआउट है हम सब बैठ के ही कर रहे हैं, मतलब ले डाउन पोजीशन में ही। फिर उसके बाद में हमने डंबल को किया अपने साइड में। देन हमने फिर दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट। फिर नीचे लेट के मैंने फिर उसके बाद अपना शोल्डर तक का हिस्सा ऊपर उठाया और सिर्फ अपने टो टच किए, और टो टच किए हुए फिर एक एक पैर को ऊपर रेज़ किया 1 बाय 1। हील टच नहीं करना है अपना, आपका सिर्फ आपके हैंड्स के सपोर्ट पे और अपनी नेक और शोल्डर का जो ऊपर वाला पार्ट है वही टच है। तो इससे क्या, जितना भी इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके बेली पे, आपके एब्स पे पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज के भी हमने 2 सेट लगाए, 22 22 23 ऐसे रेपिटेशंस के। आप डिपेंड करता है आपके, आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा लगा सकते हैं, कम चाहे तो कम लगा सकते हैं। फिर सेम हमने टो पे ही पैरों को रखा हुआ है और पैर को इन और आउट किया, लेटे लेटे, मतलब क्रंच किया। सेम हर लेग से 20 रेपिटेशंस, एक बार राइट से देन एक बार लेफ़्ट से। जितना आप फोल्ड कर सकते हैं अपने चेस्ट लेवल के क्लोज ला सकते हैं। पैर को स्ट्रेट रखना है और देन इसको क्लोज करना है। और आपको हील टच नहीं करना है। जितना आप ऊपर हील और अपने बॉडी पार्ट को ऊपर रखेंगे उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस महसूस होगा। फिर वही डंबल के साथ में, डंबल को मैंने अपने साथ में लिया और फिर सिटअप स्टार्ट किए वेट के साथ में। पैर फोल्ड किए हुए हैं, जितना आप ऊपर उठेंगे इससे कि आपकी पूरी एब्स, जो फ्रंट ऊपर के आपके जो 6 लेयर्स होती है एब्स की, उन सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप हाफ पोजीशन में उठते हैं तो ऊपर वाली एब्स पे असर पड़ता है। देन आप फुल उठते हैं तो आपकी 6 की 6 जो एब्स होती हैं उस पर असर पड़ता है। फिर वेट को सीधा रखते हुए फ्लैटर किक किया, 1 बाय 1 एक लेग को रेस किया, एक को डाउन किया, एक को रेस किया, एक को डाउन किया, लेफ़्ट और राइट। ऐसे ही दोनों पैरों से लगभग 20 रेपिटेशंस करते हुए एक सेट किया। देन फिर उसका थोड़ा सा ब्रेक के बाद हमने दूसरा सेट किया। ये नॉर्मल एक्सरसाइज हैं जो आप अपने एब्स वर्कआउट में शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो डंबल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप वाटर बॉटल ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने साइड एक्सरसाइज की, साइड लेग रेस किया। पहले ऐसे 20 टाइम्स किया। देन फिर सेम एक बार लेफ़्ट साइड करेंगे हम एक्सरसाइज और एक बार हम राइट से करेंगे। जितना आप ऊपर तक ले जा सकते हैं, जितना स्ट्रेट कर सकते हैं उतना। फिर हमने उसको इन एंड आउट किया, मतलब क्रंच किया उसको। आगे वही हम चेस्ट लेवल पे उसको फोल्ड कर रहे हैं और फिर स्ट्रेट कर रहे हैं। पैर हम टच नहीं कर रहे हैं, उसी के साथ दूसरे पैर को भी हमने खींच के रखा। सेम एक बार राइट से करेंगे, देन फिर हम लेफ़्ट से ही ये एक्सरसाइज करेंगे। बीच बीच में 15 से 20 सेकंड का आप हर एक्सरसाइज के बाद आप ब्रेक लें। फिर आप अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखें और दोनों लेग्स को अब हम रेज़ करेंगे। पहले हम 1 बाय 1 कर रहे थे, अब हम दोनों लेग्स को एक साथ रेज़ करेंगे। अपने पंजे को खींच के रखेंगे ताकि आपके पैर टाइट रहें, स्ट्रेट रहें। और अगर आप ज़्यादा फोल्ड करना चाहें तो आप ज़्यादा फोल्ड भी कर सकते हैं, अपने मतलब कमर और हिप्स के लेवल तक उठा भी सकते हैं। उस टाइम आपके पैर थोड़े से फोल्ड होंगे तो चलेगा। अगर आप हिप्स उठा रहे हैं तो इससे ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस एक्सरसाइज के भी हमने 2 सेट किए, 25 रेपिटेशंस के। फिर उसके बाद में सेम दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो हर एक्सरसाइज के बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 से 20 सेकंड का आपको रेस्ट लेना है। देन उसके बाद में फिर हमने ऊपर पोर्शन को, मैंने मतलब अपने पैरों को और अपना सिर्फ अपने शोल्डर पे अपने वेट को वो उठा रखा है। पैरों को जितना ऊपर हो सकते हैं आप अपने बॉडी पार्ट को, मतलब अपने हाथों से मैंने अपने ऊपर वाले शरीर को उठा रखा। उसी से फिर हमने लेगों को 1 बाय 1 डाउन करना स्टार्ट किया। जितना आप नीचे तक ले जा सकते हैं ले जाइए। मतलब मैंने सहारा इसलिए लिया है बेड का कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ले जा रही हूँ मैं, तो उसी के सहारे पे मतलब उसे टच करते हैं। पहले 1 बाय 1 कर रहे थे, अभी दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए फिर स्ट्रेट करना है। बॉडी का जो वज़न है मैंने अपने शोल्डर और अपने हाथों पे रोका हुआ है। होल्ड भी कर सकते हैं आप थोड़ी देर होल्ड करें फिर छोड़ दें, थोड़ी देर होल्ड करें फिर छोड़ दें।
ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप ऐसे अपनी बॉडी को। आज का एक्सरसाइज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।